रानीगढ़ टॉप तक पहुंचने के लिए हमें बताया गया है कि ये 1 घंटे की ट्रैकिंग है। ये पूरी वादी सोनी है जी। सबसे बड़ा क्लियर देखो ना लैंडस्केप के नाम में जो लैंडस्केप है। हाँ जी बिल्कुल। पंजाब में चाहो जा कल्चर है। और ऊपर फिर प्लेन तकरीबन। अच्छा सही है। ये बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं ये बता रही हैं कि सदियों पुरानी है ये, और ये टूटी हुई हैं, टूट टूट के गिरी हुई हैं बारिश की वजह से। अच्छा तुसी मेरी गुफ्तगू नोट कर रहे हैं, सही है। फिर तो मुझे बताना चाहिए कि इस वक्त मेरा मुंह जो है मगरब की तरफ है और हमारे दाईं तरफ है वो जगह जहां हम जाना चाह रहे हैं, और तवक्को है कि हम अगले 10-15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है ना जी शहीज़ादा साहब? जी जी। सबसे ज़्यादा थके हुए शाहिद साहब हैं, लेकिन बार बार मैं बैठ रहा हूँ। शाहिद साहब हिम्मत है? हाँ जी बिस्मिल्लाह। चलो अल्लाह खैर करे। ये पेवमेंट जो है ये वाली, ये भी आगे बस्ती की तरफ जा रही है जी। ये रास्ता जो कच्चा हाँ रास्ता। बिल्कुल, ये बिल्कुल रुस्तम से होकर जाता है। आप जाएंगे तो बिल्कुल आप मर्दान निकल जाएंगे। अच्छा हाँ इतना लंबा रास्ता है? लंबा रास्ता है, ये ट्राली का है और मोटरसाइकिल वाले के लिए ठीक। और स्मगलरों के लिए काम भी आता है। उन्होंने तो सीधे उनकी काम भी आता है, ज़्यादातर उनकी ही काम आता है। यहाँ तो बड़ी दूर है स्मगलिंग के लिए पॉइंट्स जो भी हैं उनके। नहीं तो बॉर्डर यहाँ से कितनी दूर है अफगानिस्तान तो? बात नहीं है। बहुत दूर है, लेकिन बॉर्डर इस तरफ नहीं है ना, वो दूसरी तरफ है। बात यह है कि अब तो स्मगलिंग की तकरीबन बहुत कम हो चुकी है। आधी सीढ़ियां हम लोग चढ़ चुके हैं, यानी कि आधा ट्रैक हमारा मुकम्मल हो चुका है और इतनी ही सीढ़ियां हमारे सामने हैं। हुकूमत ने एक एहसन काम ये किया है कि यहाँ पर पुख्ता सीढ़ियों की तमीर कर रखी है और साथ ही एक जंगला लगा रखा है ताकि बुज़ुर्ग शहरी भी इसको पकड़कर इसके सहारे से ऊपर तक पहुँच सकें। हमला कितनी मुश्किल से होगा, चढ़ाई के लिए कितनी बिल्कुल ठीक बात है। और वो जाहिर इधर अपने सिपाही भी बिठाते होंगे उन चट्टानों के ऊपर, जो तीर मारते होंगे, जो वटे मारते होंगे। मेरिया सारिया तस्वीर बैठिया दियां बनाइया सी मूवियां। ये जो सामने एक हिफाजती बाड़ नज़र आ रही है, इसे लगाया गया है ताकि जानवर फलांग कर अंदर ना सकें, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ऐसी जगहों को हमेशा ही इंसानों ने नुकसान पहुंचाया है, ना कि जानवरों ने। ये जो सामने एक आर्चनुमा दरा नज़र आ रहा है, बेसिकली ये रानीगढ़ का दाखिली दरवाज़ा है। यहाँ पे अभी इस वक्त दरवाज़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो राहदारी है वो अपनी असल हालत में ही महफूज है, और यही वो रास्ता है जो हमें इसके मरकज़ी स्टोपे तक लेके जाता है। इसकी जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसकी जो तामीर है, अब यहाँ आपको अंदाजा लगेगा। सही। अच्छा आप उर्दू मुहावरा है, शीशा पिलाई हुई दीवार। जी वो है। तो देखें प्रोफेसर साहब, हाँ जी यहाँ नई दीवार है ना, हाँ जी तो शीशा पिलाया हुआ है। सही है सही है हम सीमेंट लगाया करते थे ना, हम लगाते हैं ना, नहीं वो शीशा लगाते थे। सही है। पत्ता रख देते, इसके ऊपर शीशा डाल देते, फिर इसमें चकरी डाल देते मजबूती के लिए इसके ऊपर। तो शीशा पिलाई हुई दीवार जो कहते हैं वो ये है। ठीक। अभी हम लोग रानीगढ़ टॉप पर पहुंच चुके हैं। ये जो है गंधारा तहज़ीब से इसका ताल्लुक़ है इस जगह का,
और यहाँ पे सारी जो उनकी हिस्टोरिकल साइट्स हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये पीछे रूम्स बने हुए थे उन लोगों के, जब ये तहज़ीब आबाद थी तो यहाँ पे वो लोग रहायश पजीर थे। बाकी ये सारी चीज़ें जो अब गिर चुकी हैं और इसको दोबारा रिपेयर करने की जहमत नहीं की गई। हालांकि इसको टूरिज़म में शामिल करके इस चीज़ को और अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता था, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से ये चीज़ जो है अब जो है वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन सर आए जो ये मेन रास्ता जो है जिस पर अभी हम आए, जी जी, ये इनके दाखिले का दरवाज़ा है। ठीक है, इधर से ही आए हम। इधर से हम आए हैं, लेकिन यहाँ इनके खास इमारत है, दिखाई नहीं पड़ने नजर से वगैरह। जी, ये मवाद है। अब यहाँ ये कमरा जो है ये इबादतगाह की खास जिनकी जो राहत अच्छा। वगैरह और जो सरमानी खास मौक़ों पर जो मैसेज दिया करते ठीक, ठीक। थे या इनके जो बड़े सरबराह थे, इनकी ये नशिस्तगाह है। ठीक। हाँ, जो उनके प्रीस्ट, हाँ, ये इनकी नशिस्तगाह है और इस पर वो बैठ कर रिमेंबर आई है। हाँ बिल्कुल, आपको बिल्कुल वो आपके सामने है। सही है, और ये सारा इलाका आपके सामने तो ठीक। ये आखिरी बाउंड्री है हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए, ये आखिरी किला है। इसको पता करके आप हिंदुस्तान में दाखिल। मेरे ख्याल में 5वीं और 6वीं सदी में इसका जवाल शुरू हो चुका था। ठीक। आयान जब आया था वो कह रहा था कि यहीं के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा। अब यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए, क्यों कर गए? 3 नज़रियात मेरे ख्याल में। जंग के खौफ से, वबा, कोई वबाई अमराज या खुशहाली, क्योंकि यहाँ जितनी भी कंडरा थे ना, इसमें पुराने ज़माने में दस्तूर था कि किसी शहर को पता करके वो तबर्रुक के तौर पर आग लगाया करते थे। तो यहाँ आग के निशानात नहीं हैं। अगर यहाँ कोई तबाहकुन जंग हुई थी तो ज़ाहिर है जंग के बाद लूटमार होती है, लाशें पड़ती हैं और उसके भी आसार नहीं इसके मिले। भी आसार नहीं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ से मुसलमानों ने बुद्ध मत वालों को नहीं निकाला, हिंदू ने निकाला। हमारे यहाँ यह कहावत मशहूर है कि पुष्ट में आपको बता दूँ कि जिसकी मज़ा तर्जुमा कर लें, क्योंकि उनकी जो मिठास अपनी ज़बान में होती है। जी जी, सही। तो रानीकोट रानाश्वी दशनागर वाण ने मैंने कहा कि आप रानीकोट की रानी बनकर अशनागर की जो हम गंदम उड़ाया भूसा उड़ाया करते थे ना, तो इसको हम वानी कहते हैं पुष्ट में। अच्छा। तो आप वानी को मना कर रहे हैं। इसका पस मंज़र ये है कि यहाँ के डाउनफॉल के बाद ये इलाका जब भारी हुआ तो जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है हमारे घर के सामने, इसकी रानीकोट है। अब वहीं की रानी थी, सारे इलाके की वो रानी थी। तो उसने लोगों से कहा कि अशनागर वगैरह से कि भाई मुझे हवा खरीदनी, आपको हवा बेचनी। हवा क्या चीज़ खरीद लें जितनी मर्जी। तो इस गांव ने अपनी हवा बेच दी, उसने बेच दी, इसने हवा लोगों ने बेच, पैसे जेब में रख ली। अब जब गंदम क्या है फसल आई, कटाई हुई, और क्या है हम पुष्ट में इसको गोबल कहते हैं, अब क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। खेत कलियान जब संभाले नहीं और भूसा उड़ाने का वक्त आया तो उड़ाने का नहीं, ये हवा मेरी है, मैंने आप लोगों से खरीदे। आप जब भूसा उड़ाते हैं तो मुझे धूल आती है, तो इस पर पाबंदी। ठीक। भूसा आपको नहीं उड़ाना। अच्छा। तो मैंने खरीदी। हाँ, अगर आप कुछ दे दिला दें, टैक्स दें तो ठीक है, आपको मैं इजाज़त दूंगी, वरना नहीं दूंगी। तो जनाब उन लोगों ने अशनागर की जो मेन ज़री ज़मीन है, इससे उन्होंने पैसे लिए और वो मती बन गए। अब इनके महमूद गजनवी के दौर में यहाँ पर जो लड़ाई हुई या गोरी के दौर में, वहीं अब भी मुसलमानों की बहुत से कब्रें तो लोगों ने हटा दी हैं, लेकिन 4, 5, 10, 15 कब्रें अब भी मौजूद हैं। अगर आप वहीं पर जाएँ तो इतनी बड़ी आबादी है, एक बड़ा शहर है। हमने तो इंसाइक्लोपीडिया में देखा है कि रानीकोट का किला है, लेकिन रानीकोट का शहर तो यहाँ है। इतनी बड़ी कि मैं आपसे ये कहूँ कि कम से कम 10-15 हज़ार आबादी तो है। अच्छा। और सारी आबादी इस हालत में है कि सिर्फ बाजू पर सिर्फ चटनी ही है और बाजों पर बाज दीवारें ये सब तक गिर चुकी है। और इसकी माबद जो है खानका है वो बदस्तूर जूं की तू पड़ी है। ये किस इलाके में? ये सामने पहाड़ी है। और वो माबद बुद्धों के हैं? हिंदुओं के। हिंदुओं के। अच्छा।
बात यह है कि जब महात्मा बुद्ध इंतकाल कर गए तो उनको जलाने के बाद इनकी जो राख थी तो इसके दावेदार बहुत ज़्यादा थे, तो और राख इसमें मिला दी गई और जितनी भी लोग शुरका थे या मुतबरक लोग थे उनको एक एक चुटकी दी गई। वो राख वो लेकर आई और चांदी या जिस किसी इस्तेमाल में दाती इस डिबिया में बंद करके उन्हें जितनी भी स्टोपें उनके लिए स्टोपें बनाए और मैं वो राख मसूल कर दी और तबर्रुक के तौर पर जितनी भी स्टोपें इनमें राख थी, यहाँ भी उनकी राख थी। और 1884 में जो कूल साहब थे या जो भी अंग्रेज थे वो आए, वो यहाँ से वो निकाल कर ले गए थे। तो इसके बाद लोगों को उन्हें रास्ता दिखाया, वो भी वही करने लगे। गंधारा से मुंसलिक आसार कदीमा में रानीगढ़ दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब गद्दानी जाती है और यहाँ से हासिल शुदा शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए मौरखीन ये दावा करते हैं कि ये 2000 साल पुरानी है, जो कि 4 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई है।